ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आरएएस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ओटीएस पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन के दौरान सियासी चुटकी ली। सीएम गहलोत ने कहा कि आप लोगों ने मेरे खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोला, लेकिन इससे मैं नाराज नहीं, क्योंकि ये कोई गलत बात नहीं है। सरकार के सामने अपनी मांग रखने में कुछ गलत नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम गहलोत ने इस तरह बिना नाम लिए सचिन पायलट कैंप की ओर से सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान पर निशाना साधा है। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन लगवाने और सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजामों के बारे में बताया, तो वहीं महात्मा गांधी पर बेहुदा टिप्पणी करने के मामलों को लेकर पीएम मोदी पर सवाल दागे। यूपी चुनाव को लेकर भी सीएम गहलोत ने भाजपा और मोदी शाह पर चुटकी ली है। बता दें, जयपुर के ओटीएस में राजस्थान राज्य सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ में सीएम अशोक गहलोत का संबोधन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि खूब ट्वीटे चलाए मेरे खिलाफ आप जैसे कहते जाती निपटी मिले हम लोगों को, कैंपेन चलाएगा, खूब विरोध किया, खूब मजा आया आप लोगों को। और लेना भी नहीं चाहिए। और आपको मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी के अंदर आप भी मेरी वाली अफर सकोगे, क्योंकि आपकी तो शुरुआत हो रही जिंदगी के अंदर। आपका पाला बढ़ेगा पब्लिक से भी, सबसे लोगों से भी। आपकी भी आलोचना होगी, काम की भी होगी, व्यवहार की भी होगी, सब होगी। पर हमेशा ध्यान रखो लाइफ के अंदर कि मुझे मजा भी आता है जिंदगी जीने का भी। सकारात्मक सोचो, नेगेटिव सोच नहीं, बदले की भावना से काम नहीं करें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रेगुलर अभी करीब 1 लाख के आसपास हम लोगों ने भर्ती कर दी है, और 1 लाख के आसपास भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है विभिन्न विभागों के अंदर। उसके बावजूद आज धरने भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई तो जेन्युइन होते हैं, कोई बात सरकार तक पहुंचती नहीं है। तो डेमोक्रेसी में एक कायदा होता है कि आप धरना दो, प्रदर्शन करो, और जैसे आपने कैंपेन चलाओ, कैंपेन चलाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। डेमोक्रेसी में बात सरकार तक पहुंचे, सरकार के मुखिया तक पहुंचे, अधिकारी तक पहुंचे, होना भी चाहिए। तो कई काम ऐसे होते हो ही नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं या नियमों नहीं है, उसके लिए हम लोग धरना दे देंगे, वो अच्छी बात भी नहीं होती है। या हम लोग बेरोजगार संघ बना करके आंदोलन करने लग जाए। अब जैसे एक मांग उठ रही है कि 30,000 की 50,000 कर दो। आप बताइए, अब आपके जो आपने जो एग्जाम दिए होंगे और मानो 1500 आपकी नौकरियां थी, एग्जाम देने के बाद आपको नहीं 1500 से 3,000 कर दीजिए नौकरी आप, तो कैसे करेंगे? सीएम गहलोत ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि यूपीएससी की तरह एग्जाम टाइम पे हो। सबको मालूम है भी हाँ अगले साल इस तारीख को एग्जाम होंगे। नियम कायदों में कोई तकलीफ नहीं आएगी, बार बार कोई हाईकोर्ट में जाने की नौबत आए किसी भी नौकरी के अंदर। टाइम पे एग्जाम, टाइम पे परिणाम हो। वहीं मीडिया से बातचीत में कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना का जो मामला है उसके लेके हमने कल गाइडलाइन जारी की है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि वैसे हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा आधारभूत ढांचा तैयार किया है, मेडिकल के अंदर भी सब प्रबंधन किए, दवाओं के, ऑक्सीजन के कोई कमी नहीं आने देंगे। चाहे कैसी भी तीसरी लहर आ जाए तब भी हमारी पूरी तैयारी है। वो तो एक पक्ष हुआ, परंतु जो नया जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, वो करीब करीब 115 मुल्कों में फैल चुका है, बहुत तेज़ी से फैलता है। हालांकि इसमें मृत्यु दर बहुत कम है, परंतु कब इसका मिजाज बदल जाए, एक्सपर्ट कहते हैं कि कब इसका रूप बदल जाए किसी को नहीं मालूम है। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैक्सीन लगवाए, आवश्यक रूप से मास्क पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। पर सबसे बड़ी बात है वैक्सीन दोनों लगाना आवश्यक है उसके खुद की जिंदगी के लिए। कई लोग लापरवाह करते हैं, साहब कि मेरे कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों लगवाऊं। उसको नहीं मालूम है कि आपके हो चुका है,
आप एसिम्प्टोमेटिक है, इसलिए आपको नहीं मालूम पड़ा, पर आपको अधिकार नहीं है। अगर आपको हो गया तो आप कहीं जाएंगे तो और लोगों को फैला देंगे आप, ये अधिकार किसी को नहीं होता। इसलिए हमने कहा ये आवश्यक नहीं, अनिवार्य होना चाहिए वैक्सीन। इसमें जनता से मैं अपील करूंगा, अपने खुद के, अपने परिवार के, अपने समाज के हित में सब लोग दोनों वैक्सीन लगाएं। ये प्रूव हो चुका है दुनिया के अंदर कि जो वैक्सीन लगा लेता है कम से कम उसकी मृत्यु होने की संभावना समाप्त हो जाती है, सीरियस नहीं होता है, भर्ती नहीं हो पाता अस्पताल के अंदर, नौबत नहीं आती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वैक्सीन लगाना इसलिए आवश्यक है। दुनिया भर में वैक्सीन को लेके आंदोलन चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दुनिया के मुल्कों में उसको तवज्जो नहीं दे रहे, वो अच्छी बात नहीं है। पर हमारे मुल्क में, राजस्थान में बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी अपील को लोग मानेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे और जो प्रोटोकॉल है आपका कोविड का उसको पालना करेंगे। वहीं बापू का अपमान करने वाले कथित संत कालीचरण की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये देश, ये नौबत क्यों आई, बाबा की बोलने हिम्मत क्यों हुई, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। धर्म संसद में जो बोले हैं लोग हरिद्वार के अंदर, वो हिम्मत क्यों हुई। जब माहौल ऐसा बनता है देश के अंदर तब हिम्मत होती है। माहौल बड़ा चिंताजनक माहौल है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर ये बात सब साहित्यकार लिख रहे हैं देश के अंदर, आर्टिकल्स आ रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया में सुनते होंगे, अच्छे जो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक की कलम चल रही है कि माहौल बहुत ही चिंताजनक है। असहमत हो आप तो देशद्रोही हो। कितने पत्रकार, एक्टिविस्ट जेल में डाल दिए गए, आपको मालूम नहीं है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री अपील क्यों नहीं करते हैं। धर्म संसद में जो गुरुवार उसकी निंदा करनी चाहिए थी उनको, रायपुर में जो गुरुवार उसकी निंदा करनी चाहिए थी। एक तरफ आप गांधी को अपना रहे हो और एक तरफ गांधी के बारे में जो लफ्ज काम लिए गए फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो ये दो बातें नहीं चल सकती है। तो भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई हो, उनको सबको मैं समझता हूँ कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में एकता रहेगी, अखंडता रहेगी, प्रेम भाव रहेगा, सद्भावना रहेगी, तभी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार का माहौल बन गया है, मैं समझता हूँ उस माहौल को ठीक करने की आवश्यकता है। और जिम्मेवारी सबसे बड़ी केंद्र सरकार की है, सत्तारूढ़ पार्टी की होती है। विपक्ष तो अपना धर्म निभा रहा है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो हर इश्यू पे कोरोना आया तो उन्होंने फरवरी में चेता दिया, वैक्सीन की बात उन्होंने करी, हर चीज पे वो आगाह करे। बेरोजगारी पे कर रहे हैं, महंगाई पे कर रहे हैं, विपक्ष तो यही कह सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो स्वतंत्र पार्टी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष के भावनाओं का सम्मान करे, अपने खुद की पार्टी के हित में, अपनी गवर्नमेंट हित के अंदर और देश के हित में। वहीं यूपी चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पहले भी पश्चिम बंगाल में कैंप किया, वहां मुंह की खानी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि वो जितना कैंप करेंगे उतने जीतने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जनता सब समझती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।